फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ब्रायन एक बास्केटबॉल मैच देख रहा है। वह थंडर टीम के खिलाड़ी केविन ड्यूरेंट को अपना आदर्श मानता है। ब्रायन केविन की खेलने की शैली देखकर हैरान रह जाता है। केविन हर मैच में खूब अंक बनाता है और उसके डंक देखकर ब्रायन बहुत प्रभावित होता है। तभी ब्रायन खुद से कहता है कि वह भी केविन की तरह डंक लगा सकता है। उत्साह में आकर ब्रायन अपने घर के पास डंक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन यह उतना आसान नहीं होता जितना उसने सोचा था। कई बार गेंद उसके हाथ से छूट जाती है। इस दौरान ब्रायन का भाई चुपके से उसका वीडियो बना रहा होता है। मैच खत्म होने के बाद केविन और उसका मैनेजर एलन घर जाते हैं। केविन अपने प्रशंसकों के ऑटोग्राफ और फोटो के लिए रुकता है, क्योंकि उसने उस दिन बहुत अच्छा खेल दिखाया था। स्कूल में ब्रायन का एक करीबी दोस्त है जिसका नाम मिच है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी एक लड़की वहां से गुजरती है। उसकी नजर और मुस्कान ब्रायन को आकर्षित कर लेती है। उस लड़की का नाम इसाबेल है और वह स्कूल में नई छात्रा होती है। लंच के समय स्कूल की कैंटीन में ब्रायन मिच से कहता है कि वह इसाबेल से बात करने की कोशिश करेगा। पहले तो मिच ब्रायन को मना करता है, क्योंकि स्कूल में ब्रायन को एक नर्ड लड़के के रूप में जाना जाता है। लेकिन ब्रायन का कहना होता है कि इसाबेल नई है और शायद वह उसे समझ सके। जो इसाबेल ब्रायन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, उसके पास ब्रायन खुद चलकर गया। जैसे ही ब्रायन उसे नमस्ते कहने वाला था, तभी कॉनर नाम का एक लड़का बीच में आ गया। कॉनर ने एक वीडियो दिखाया जिसमें ब्रायन ट्रैम्पोलिन पर कूदकर केविन ड्यूरेंट की तरह डंक लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गेंद रिंग में जाने की बजाय उसके पैर रिंग में फंस गए थे और ब्रायन खुद रिंग से लटक गया था। वीडियो देखते ही वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे और ब्रायन का मजाक उड़ाने लगे। इस वजह से ब्रायन इसाबेल से बात ही नहीं कर पाया। सब लोग उसे देखते रह गए और ब्रायन चुपचाप वहां से चला गया। बाद में ब्रायन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ अपनी किस्मत के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके पिता उसके पास आते हैं। उन्हें पता होता है कि ब्रायन स्कूल में मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इसलिए वे उसे खुश करने के लिए केविन ड्यूरेंट का मैच लाइव दिखाने ले जाने का फैसला करते हैं। ब्रायन और उसके पिता मैच देखने पहुंचते हैं। खेल के बीच में एक छोटा सा ब्रेक होता है। वहां मौजूद एंकर दर्शकों से अपनी टिकट निकालने को कहता है। टिकट के अंदर एक नंबर लिखा होता है। अगर वह नंबर निकला तो उस टिकट वाला व्यक्ति नीचे जाकर शॉट लगाएगा। जब नंबर घोषित किया जाता है तो वह ब्रायन के पिता की टिकट का नंबर निकलता है। ब्रायन के पिता खड़े होकर तुरंत ब्रायन का हाथ उठा देते हैं और कहते हैं कि यह मौका ब्रायन को मिलना चाहिए। ब्रायन बहुत खुश हो जाता है और सीधे कोर्ट की तरफ जाता है। एंकर कहता है कि अगर ब्रायन गेंद को बास्केट में डाल देता है तो उसे $20,000 मिलेंगे। उसी समय वहां कॉनर भी मौजूद होता है। कॉनर तुरंत अपना कैमरा निकाल लेता है ताकि ब्रायन का वीडियो रिकॉर्ड कर सके। इसके बाद ब्रायन आगे बढ़ता है। ब्रायन ने शॉट लगाया, लेकिन बदकिस्मती से गेंद बास्केट में जाने की बजाय मैस्कॉट से टकरा गई और वह नीचे गिर पड़ा। उदास चेहरे के साथ ब्रायन मैदान से बाहर जाने लगा। तभी अचानक केविन ड्यूरेंट उसके सामने आ जाते हैं। केविन बास्केटबॉल पर साइन करते हैं और वह गेंद ब्रायन को दे देते हैं। केविन कहते हैं कि अगली बार वह जरूर सफल होगा। इस पर ब्रायन केविन से कहता है कि काश उसमें भी केविन जैसी काबिलियत होती। केविन मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि वह चाहते हैं ब्रायन को अपनी काबिलियत दे सकें। गेंद देते हुए केविन ब्रायन को समझाते हैं कि मेहनत काबिलियत से भी आगे निकल जाती है। उसी पल ब्रायन को लगता है जैसे केविन से कोई ताकत उसके अंदर आ रही हो। जब ब्रायन नींद से जागता है तो रेडियो पर खबर चल रही होती है कि थंडर टीम मैच बुरी तरह हार गई है। वह बिस्तर से उठकर सीधे बाथरूम जाता है। यहीं से अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। बाथरूम में जाते ही ब्रायन अपने कपड़े उतारकर बाहर रखी गंदी कपड़ों की टोकरी में फेंक देता है और हर कपड़ा बिल्कुल सही तरीके से टोकरी में गिरता है। स्कूल में प्रैक्टिकल क्लास के दौरान टीचर किसी अंक को उठाने के लिए कहते हैं। ब्रायन जैसे ही उसे उठाता है, अनजाने में वह घूमते हुए एक चाल चल देता है। यह देखकर उसका सबसे अच्छा दोस्त हैरान रह जाता है। खुद ब्रायन को भी लगता है कि यह सब कुछ अजीब है। रात को ब्रायन और मिच नाइट मार्केट जाते हैं। वहां ब्रायन इसाबेल को देखता है और उसके पास ही कॉनर खड़ा होता है, जो इनाम जीतने के लिए बास्केटबॉल में शॉट लगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एक भी गेंद अंदर नहीं जाती। कॉनर की नाकामी देखकर ब्रायन और मिच हंसने लगते हैं। इससे चिढ़कर कॉनर ब्रायन से कहता है कि वह खुद शॉट लगाकर दिखाए। ब्रायन और मिच वहां से जाने लगते हैं, लेकिन अचानक ब्रायन रुकता है, मुड़ता है और गेंद उछाल देता है। गेंद सीधा बास्केट में चली जाती है। कॉनर गेंद वापस ब्रायन को दे देता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। जब ब्रायन दोबारा गेंद फेंकता है तो वह फिर से अंदर चली जाती है। कॉनर तीसरी बार भी गेंद लौटाता है और तीसरी बार भी गेंद बास्केट में चली जाती है। गुस्से में आकर कॉनर वहां से चला जाता है। ब्रायन एक बड़ा सा पांडा खिलौना जीतता है और वह इसाबेल को दे देता है। वहीं ब्रायन और इसाबेल हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को जानने लगते हैं। दोनों साथ में पांडा खिलौना पकड़े हुए वहां से चले जाते हैं। एक तरफ केविन ड्यूरेंट अभ्यास कर रहे होते हैं, लेकिन उनके शॉट बार बार चूक रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी काबिलियत कम हो गई हो। वहीं दूसरी तरफ ब्रायन घर पर अभ्यास कर रहा होता है और उसकी क्षमता पहले से बिल्कुल अलग नजर आती है। वह जितनी भी गेंद फेंकता है सब बास्केट में जाती हैं। जो तकनीकें वह पहले नहीं कर पाता था, अब वह आसानी से कर लेता है। जब ईगल्स टीम का अभ्यास चल रहा होता है, तभी ब्रायन वहां पहुंचता है। कोच उससे पूछता है कि उसने यूनिफॉर्म क्यों पहनी है। ब्रायन जवाब देता है कि वह फिर से टीम में शामिल होने की कोशिश करना चाहता है। कोच तुरंत उसे मना कर देता है, लेकिन ब्रायन कोच को समझाने की कोशिश करता है कि अब उसकी काबिलियत पहले जैसी नहीं रही। बिना इजाजत ब्रायन सीधे मैदान में चला जाता है और कॉनर के हाथ से गेंद लेकर एक के बनाम एक खेलना शुरू कर देता है। ब्रायन के खेल को देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उसकी चालें और खेल पूरी तरह बदले हुए लगते हैं। सिर्फ कॉनर ही साफ तौर पर चिढ़ा हुआ नजर आता है। कोच और सहायक कोच खुद मैदान में उतरकर ब्रायन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रायन आसानी से कोच, सहायक कोच और कॉनर सभी को पार कर जाता है।
कोच ब्रायन की काबिलियत देखकर दंग रह जाता है। ब्रायन का पहला मैच शुरू होता है। अब वह ईगल्स टीम का मुख्य खिलाड़ी बन चुका होता है। मैच के दौरान कॉनर जानबूझकर ब्रायन को गेंद देने से बचता रहता है।